विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण तपेदिक के उन्मूलन में प्रगति को उलट दिया जा सकता है, जो अब तक दुनिया भर में खतरनाक संक्रामक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे टीबी से प्रभावित देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, एक ऐसा संसाधन जो क्षय रोग के निदान और उपचार के लिए नियमित रूप से आवंटित किया जाता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि पिछले साल 1.4 मिलियन की तुलना में इस साल तपेदिक 200,000 से 400,000 अधिक मृत्यु का कारण बन सकता है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनम घेब्रेयेसस ने कहा कि क्षय रोग सेवाओं पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव गंभीर है। यह हाल के वर्षों में किए गए लाभ को कम कर सकता है। देश के लॉकडाउन के बाद अकेले भारत में साप्ताहिक और मासिक घोषणाएं मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक 50% तक गिर गईं, जिनमें दुनिया में सबसे अधिक मामले हैं। इसी तरह की प्रवृत्ति मार्च और जून के बीच दक्षिण अफ्रीका में भी देखी गई थी। बिना सीमा के मानवीय डॉक्टरों की एक टीम ने कहा कि यह देखना दुखद है कि दुनिया की सरकारें तपेदिक के परीक्षण और उपचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर नहीं थी। सरकारों को एक मजबूत योजना के साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 टीबी परीक्षण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। समूह के टीबी नीति सलाहकार शेरोन लिंच ने कहा, यह बहाने का समय है। WHO का कहना है कि लॉकडाउन से परे कोविड-19 महामारी चिकित्सा कर्मचारियों और वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को खींच रहा है, जिससे रोगी की देखभाल मुश्किल हो जाती है। पहले से ही मई की शुरुआत में WHO के टीबी विभाग का अनुमान है कि 3 महीने के शटडाउन से 6 मिलियन नए संक्रमण हो सकते हैं और 2020 से 2025 के बीच 1.4 मिलियन टीबी से अतिरिक्त मौत हो सकती है। 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया में 44%, अफ्रीका में 25%, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 18% और पूर्वी भूमध्य सागर में 8.2% मामले सामने आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.9% और यूरोप में 2.5% है। लेकिन 8 देशों में भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका सहित 2/3 नए देशों का हिस्सा है। 2020 तक मामलों की संख्या को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल 78 देश महामारी में सबसे आगे थे। WHO के अनुसार पिछले साल इस बीमारी ने लगभग 10 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कम था। पिछले वर्ष लगभग 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 2,08,000 HIV से संक्रमित थे, जिसमें गिरावट आई। बुधवार को AFP की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 2019 के अंत में कोरोना वायरस से कम 10,87,513 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में कम से कम 38.2 मिलियन मामले सामने आए हैं।